नमस्कार, मैं हूँ राणा यशवंत और आप देख रहे हैं इन खबर। इतनी तकलीफ़ होती है कभी कभी कि लगता है कि आप अपने लोगों के लिए, अपने राज्य के लिए अगर ऐसा देखते हैं, सुनते हैं और सहते हैं तो क्यों है ऐसा। पूरे देश में कहीं भी चले जाइए, बिहारी हो, अगर आप बिहारी हैं तो पीटे जाएंगे, भगाए जाएंगे, गरियाए जाएंगे, धकियाए जाएंगे। जितनी भी जलालतें हैं आप सहते हैं। बिहार का आदमी इस देश के हर राज्य में जाकर के काम करता है। अगर वो राज्य चमकता है तो बिहारियों के चलते उसकी खेती बढ़ती है, उसके मकान ऊंचे ऊंचे खड़ा होते हैं, उसके यहाँ इंडस्ट्रीज़ लगती हैं, उसके यहाँ जितनी मजदूरी है, जितनी बेगारी है, वो सब बिहारी करेगा, लेकिन गाली बिहारी खाएगा। बिहारी को दूर रखो। लड़के बिहार से पश्चिम बंगाल गए इम्तिहान देने के लिए एसएससी का। सिलीगुड़ी में आकर के दरवाज़ा खोल करके पूछा जा रहा है कहाँ से आए हो? बिहार से। डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। तुम लोग इम्तिहान देने के लिए पश्चिम बंगाल क्यों आ गए? मारे गए, धकियाए गए, बेइज्जत किए गए। इस देश में आखिर हर राज्य में बिहारी ही क्यों सबकी आंखों में खटकता है? वही क्यों है जो बार बार धकियाया जाए, लतियाया जाए, जुतियाया जाए, गरियाया जाए, गर्दनियाया जाए, भगाया जाए? इतने खराब हैं। अगर इतने खराब हैं तो फिर एक बार सारे बिहारी अपने राज्य को लौट जाएं और फिर देखिए कि बाकी राज्यों में क्या हो रहा है। कोविड के ख़त्म होने के बाद बिहार के सीमांचल के ज़िलों में शेखपुरा, मधेपुरा, पूर्णिया, बड़ी बड़ी पंजाब हरियाणा की वोल्वो बसों को चलते हुए मैंने देखा है। क्यों? क्योंकि वहाँ के खेत, वहाँ के खलिहान, वहाँ की इंडस्ट्रीज़, वहाँ का सारा काम धरा का धरा रह गया था, करने वाले नहीं थे। तो बिहारी मजदूरों को बस पे चढ़ाओ, उनको पटाओ, समझाओ, मनमाफिक पैसा दो, लेकर के आओ। लौट गए हैं कोविड के दौरान। वो 30-40 लाख लोग जो लौट करके बिहार चले गए और फिर नहीं आ रहे थे, तो पूरे देश में काम फाका रह गया था। सबकी नींद हराम हो गई थी कि बिजनेस कैसे चलेगा, खेती कैसे चलेगी, घर कैसे बनेगा, इंडस्ट्रीज में कैसे काम होगा, मजदूर कहां से मिलेंगे। बिहारियों को बुलाओ। गुजरात में मुझे याद आता है कि बहुत सारे 14-15 मजदूर, आज से 5-6 साल पहले की बात है, अहमदाबाद से 14-15 किलोमीटर दूर पर एक प्लास्टिक की फैक्ट्री थी और उसने, फैक्ट्री के मालिक ने सभी को अंदर बंधक बना रखा था, सबसे बेगारी करवाता था, बिना पैसे के अत्याचार करके, उनको मार कर, पीट कर, डरा कर, धमका कर और उनसे काम करवाता था, भूखों रखता था। जैसे तालिबानी हुकूमत हो, जैसे पुराने जमींदार हों। और वो किसी तरीके से अपनी जान बचा करके बिहार भागे थे। लाखों की आबादी गुजरात में काम करती है। सूरत में ज़्यादातर, सूरत की जितनी फैक्ट्री चलती हैं, कपड़ा मिले, बिहारी मजदूरों के चलते चलती हैं। सूरत की सूरत बदलने में और गुजरात को गुजरात बनाने में अगर बहुत बड़ी भूमिका किसी की है तो बिहारियों की है। मुंबई और महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में आप बिहारियों को देखेंगे। ज़्यादातर कारीगर हैं, कामगार हैं, मजदूर हैं। पंजाब में, दिल्ली एनसीआर में बिहारी हैं। समूचा बिहार खाली है, घर के घर खाली हैं। सांकले दरवाज़ों पर चढ़ी मिलती हैं, बूढ़े मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं, महिलाएं मिलती हैं, नौजवान नहीं मिलता है क्योंकि बिहार में काम नहीं। समूचा राज्य जो है वो पूरे देश में घूम घूम करके और मजदूरी करता है, देह पीटता है, दोयम दर्जे की जिंदगी जीता है, गालियां खाता है, फटकारा जाता है। और वो बच्चे जो पढ़ लिख करके इस देश में नाम रोशन करते हैं, ये सिर्फ मजदूरों की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि बिहार मजदूरों की मंडी है। आईआईटी, आईआईएम,
यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, आप कहीं भी जाइएगा सबसे ज़्यादा अगर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आपको मिलेंगे तो बिहार के लड़के मिलते हैं। उस फटेहाली में, उस बुरे हाल में, साधन संसाधन के अभाव में भी वो अपनी काबिलियत को साबित करते हैं। और वो तनाव हैं, वो बाकी राज्य के लोगों के लिए, लड़कों के लिए, प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं। और देश बड़ा है तो कहीं भी किसी का भी सेंटर हो सकता है। तो बिहार के लड़कों का सेंटर सिलीगुड़ी में था। सिलीगुड़ी में पीटा गया कि तुम बिहारियों के चलते हमारा रास्ता बंद है। कितने रास्ते बंद हैं बिहारियों के चलते। कभी पंजाब में, मुझे याद है संगरूर में, एक कमरे में जाड़ा था और बोरा जला करके, टाट जला करके, और मजदूर सो रहे थे। पता चला कि 5-6 मजदूर मर गए क्योंकि वो जो धुआं था उसने मार दिया। यहीं चंडीगढ़ से थोड़े से दूर पे एक गांव में मुनादी थी कि बिहारी मजदूरों को नहीं आने दो, ये आते हैं तो यहां उत्पात करते हैं। ये स्थितियां हैं। और अरुणाचल प्रदेश में एक पत्थर गिर गया था झोपड़ी के ऊपर, दब करके जो लोग मरे वो बिहारी मजदूर थे। अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गोवा तक, और तमिलनाडु का जिक्र तो मैंने किया ही नहीं। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर जो अत्याचार हुआ, कहा गया कि वीडियो जो है फेक है, और 2 राज्यों के बीच में तनाव बढ़ गया। दोनों मुख्यमंत्रियों ने मिलकर के हालात संभाले। मनीष कश्यप जैसा आदमी जेल चला गया। तो तमिलनाडु से लेकर के और जम्मू कश्मीर तक, कश्मीर में आतंकवादियों ने जिस ठेले वाले को मारा जो फुचका, गोलगप्पा, समोसा बेचता था और वहां से कुछ कमा करके अपने घर बेचता था, वो भी बिहारी। पूरा प्रदेश खाली है। ठेला वाला, गोलगप्पे वाला, मजदूरी करने वाला, देह पीटने वाला, फैक्ट्री में जाकर के 10 तरह के काम करने वाला, जिम्मेदारी से जो मालिक है उसका दिया हुआ जो सैलरी, वेतन मिलता है, उसके एवज में अपने काम से उसका बदला उतारने वाला बिहारी। गाली खाएगा बिहारी। क्यों? क्योंकि बिहार के जितने भी नेता रहे, जिन लोगों ने बिहार में सरकारें चलाईं, उन सबों ने बिहार के साथ धोखा किया, गद्दारी की, बेईमानी की। सिर्फ अपना बनाया, अपने पुश्तों का बनाया, अपनी जातियों का बनाया, बढ़ाया, उसके अलावा कुछ नहीं किया। और ये बिहार के जो हालात हैं, अगर बिहारी नहीं सुधरे तो ऐसे ही अलग अलग देश के हिस्सों में मारे जाएंगे, धकियाए जाएंगे, गरियाए जाएंगे। महाराष्ट्र देख रहे हैं आप, जब डंडा चलता है बिहारियों पे चलता है, मारो बिहारी को। बिहारी इस देश में गाली हो गया, जबकि वो अपना देह पीटता है। आप जो काम नहीं कर सकते वो काम करता है, जो आपके लिए मुश्किल भरा है वो आपके लिए आसान करता है। आपकी अटारियां, आपकी पेटियां, आपके संदूकें सब भर जाते हैं और वो खड़ा रहता है खाली हाथ। ये सब तब तक रहेगा जब तक बिहार का आदमी नहीं सुधरेगा। इन सबों से पूछा जाना चाहिए कि तुम्हारे पास डेवलपमेंट प्लान क्या है। एग्रो बेस्ड इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी ज़मीन है बिहार में, उसका आधार है, साधन है, संसाधन है। बिहार चमक सकता है। बिहार जितने लोग बाहर के हैं लौट करके वहीं काम कर सकते हैं। अपने घर परिवार के साथ काम कौन नहीं करना चाहता है। कोविड के बाद जितने भी लोग फिर बिहार छोड़ करके गए, चाहते नहीं थे जाना, लाचारी, मजबूरी। कोई आदमी अपने बच्चों को, अपनी माँ, अपने पिता, अपनी बीवी और बाकी परिवार को छोड़ करके कहीं दूर जा करके देह पीटना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि लौटे तो परिवार के बीच में आ जाए। लेकिन ऐसी जिंदगी है जो परिवार से कटी हुई है, अकेली जिंदगी, लड़ती हुई जिंदगी, और आखिर में खप जाने वाली, मर जाने वाली जिंदगी। ये बिहारियों को
वहाँ के नेताओं ने दिया है। और हैरत की बात यह है, मैं भी उसमें शरीक हो सकता हूँ कि जितने लोग हैं बिहार के जिन्होंने अपना अच्छा मकाम बनाया, वो चाहें तो बहुत कुछ अपने बिहार के लिए कर सकते हैं, पलट के नहीं देखते। अगर एक मंच बने, एक मोर्चा तैयार हो, तो तमाम लोग मिलकर के बिहार की शक्ल सूरत बदल सकते हैं। ये बाकी राज्यों में होता है। आप एक इजराइल देश को देखिए, वो लड़ाई में जैसे उतरा, दुनिया में जितने भी यहूदी थे, जिस किसी भी कोने में थे, वो इजराइल में जाकर के खड़ा हो गए बंदूक लेकर के, मेरा मुल्क है ये और मैं जिंदा हूं तो इसकी खातिर जिंदा हूं। दुनिया में कहीं भी मैं काम करता हूं, कहीं भी मैं जीता हूं, लेकिन मेरी पहली सांस यहां के लिए निकलती है। इसलिए इजराइल अगर है तो हम दुनिया में कहीं भी हैं, और बिहार है तो बिहारी है, उसकी पहचान है। गाली हमारी पहचान नहीं है, गर्दनियाना हमारा पहचान नहीं है। जब चाहो पीट दो, जब चाहो भगा दो, जब चाहो खदेड़ दो। क्या इसके लिए हैं? इस हाल में हम हैं। एक ऐसा स्टेट सोचिएगा जिसने इस देश को इतिहास दिया, यहां की संस्कृति दी, यहां का गौरव बना। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बुद्ध, महावीर, वाणभट्ट, आर्यभट्ट, वात्स्यायन, ये सिलसिला खत्म नहीं होता है, चलता रहता है। दुनिया का पहला गणराज्य लिच्छवी। तो बिहार क्या अपने गुजरे हुए पे गर्वित होने के लिए बचा है और आज फटेहाल रहेगा? इसलिए वो तमाम लोग जो बिहार के बाहर रहते हैं, मुझे लगता है कि इजराइल के नागरिक की तरह, यहूदियों की तरह उनको बिहार के बारे में सोचना होगा कि मैं अगर हूं, मेरी पहचान है, तो उस जमीन के चलते है, उस पहचान के चलते है, और वहां मेरा फर्ज पहला बनता है। कहीं भी कोई भी लात मार देगा और नेता बोलता नहीं। लालू प्रसाद यादव ने फोन कर दिया ममता बनर्जी को, उन्होंने एक्शन ले लिया। अखिलेश यादव, पूर्वांचल के लोग भी जाते हैं। अभी एक मंगेश यादव नाम का कोई आदमी एनकाउंटर मार दिया गया तो खट से खड़ा हो गए। एक यादव बच्चा बिहार का है, ठीक है, बिहार का है, यादव है ना, आपको तो बड़ी जात की पड़ी रहती है। आप क्यों नहीं बोलते हैं कि कैसे हो जाता है? बच्चे इम्तिहान देने के लिए जाते हैं और घेर करके पीटे जाते हैं। लालू यादव, तेजस्वी यादव क्यों नहीं खड़ा होकर, बिहार के सारे नेता खड़ा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? क्या दूसरे राज्यों में किसी की हिम्मत थी कि बिहारियों को पीट दे? क्योंकि वहां की पुलिस, वहां की सरकार, मुख्यमंत्री, ये सब पहले से सतर्क रहते। इस देश के नागरिक हम भी हैं, इस देश में सम्मान से रहने का हक हमारा भी है। इस देश में अपनी प्रतिभा से अपनी जगह बनाने के लिए हम संविधान के जरिए अधिकार हासिल किए हुए हैं। कंपटीशन है, आप मुझे हरा दीजिए, लेकिन कंपटीशन में आप मुझे लंगड़ी मार करके, भगा करके अपने लिए जगह बनाना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। लेकिन बिहार के राजनेता इसके लिए सबसे बड़े गुनाहगार हैं। ये सब लफ्फाज हैं, फरेबी हैं, धोखेबाज हैं, लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं, बिहार के साथ धोखेधड़ी करते हैं, और इन्होंने बिहार का बंटाधार कर रखा। ये जो धोखाधड़ी करना है, जालसाजी करना है, बिहार का बंटाधार करना है, इसलिए करना है कि बिहार के जितने भी लोग हैं उन्होंने एक ही बात गांठ बांध के रखी है कि चाहे मैं बर्बाद हो जाऊं, मैं लात खाऊं बाहर, मैं गालियां सुनूं बाहर, मेरी पुश्तें भी इसी हाल में रहें, लेकिन मैं तो जात पर वोट दूंगा, मैं तो मजहब पर वोट दूंगा, मैं पैसे लेकर के, दारू पी करके वोट दूंगा। कहां आ गए हम लोग? अगर ऐसे हालात रहे तो अभी नहीं, अगले 100 साल भी यही झेलना पड़ेगा। गाली खाना, दुत्कार सहना, फटकारा जाना, भगाया जाना। ए बिहारी, ऐसा लगता है जैसे कि सीने में नश्तर आ गया। तो ये तकलीफ बाकियों क्यों नहीं होती है?
वहां के नेताओं के भीतर कभी दर्द नहीं हुआ कि बिहार को चमकता हुआ स्टेट बनाया जाए। इतनी प्रतिभाएं हैं, इतने काबिल लोग हैं, उन सबों को जोड़ा जाए, उन सबों को जोड़ करके बिहार में बिहार के संसाधन के जरिए उसको खड़ा किया जाए, बड़ा किया जाए, बिहार अपने गौरव को फिर से हासिल कर पाए। ना बस पीटे जाएं, सिर पे पेटी रख करके गठरी मुटरी खाना पीना बांध करके, और कोई सूरत की ट्रेन पकड़ेगा, कोई पटियाला लुधियाना की ट्रेन पकड़ेगा, कोई मुंबई की ट्रेन पकड़ेगा, कोई चेन्नई की ट्रेन पकड़ेगा, कोई दिल्ली की ट्रेन पकड़ेगा, और यहां देह पीटता रहेगा, वाहियात से जिंदगी जीता रहेगा, और पेट काट करके, बीमार रहने के बाद भी इलाज नहीं करा करके अपने बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए पैसा भेजता रहेगा, और एक दिन मर जाएगा। क्योंकि ऐसी ही जिंदगी वहां की व्यवस्था ने बिहारियों को दी है। दिल्ली में शीला जी, मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन क्या कहती थी कि दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा दबाव बिहार से आने वाले लोगों का है। बिहारी ने दिल्ली को बर्बाद किया है। अरविंद केजरीवाल 500 रुपए का टिकट लेकर के आते हैं और 5 लाख का इलाज कराकर दिल्ली से चले जाते हैं। ना अस्पताल हमने ठीक किया, ना स्कूल ठीक किए, ना कॉलेज ठीक किए, ना फैक्ट्रीज पे काम किया, ना जो बंद पड़ी इंडस्ट्रीज थी उनको हमने फिर से खोला। क्या किया? क्या किया? बिहार के लोगों को इतना लाचार कर दिया कि तुमको जीना है तो घर पे साकल चढ़ाओ, अपने बाल बच्चों को छोड़ो, माँ बाप को छोड़ो, और जा करके देह पीटो, कहीं लात खाओ, कहीं जूते खाओ, कहीं गरियाए जाओ। ये तुम्हारी जिंदगी है। किसी भी स्टेट का आदमी, ये गुजराती, ये मराठी, ये बंगाली नहीं है ना, ये बिहारी, गाली। ये हालत बना दिया है। महाराष्ट्र का आदमी कहीं आकर नौकरी क्यों नहीं करता इतनी बड़ी तादाद में? पंजाब वाले बाहर क्यों नहीं जाते हैं? मध्य प्रदेश वाले क्यों नहीं जाते हैं? ये पूर्वांचल और बिहार के लोग ही क्यों जाते हैं? क्या हुआ बिहार में? ऐसा क्या है जो पिछले 50 साल से कुछ हो ही नहीं रहा है? अरे बिजली और पानी कोई मसला है, मामला? ये कोई मामला है कि हमने बिजली दे दी है, हमने पानी दे दिया, सड़क ठीक है? अगर 50 साल में, आज़ादी के 75 साल में बिहार यहीं पहुंचा हुआ है तो आपने बिहार को बस लूटा है। ये तो केचुआ भी चलेगा ना ऐसे, तो वो भी 75 साल में 75 किलोमीटर चला जाएगा सारा। ये स्थितियां हैं आपकी। सबसे गरीब स्टेट कौन? बिहार। सबसे वाहियात जीडीपी किसकी? बिहार। पर कैपिटा इनकम में सबसे पीछे कौन? बिहार। हेल्थ सेक्टर में सबसे खराब हालत किसकी? बिहार। एजुकेशन में सबसे बुरा हाल किसका? बिहार। जहां भी चलो, नीचे से चलो तो बिहार दिख जाएगा, और फिर भी बिहार पे नाज है। ये जो नाज करने वाले लोग हैं कहां हैं भाई? आइए आप लोगों को अक्षत हल्दी लेकर के फूल माला चढ़ाया जाए। बड़े महान लोग हैं आप लोग, बड़ा महान काम किया आप लोगों ने, इस राज्य को पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दिया है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, बिहार के लोग और बिहार से बाहर रहने वाले बिहार के लोग जो सक्षम हैं, अगर वो लामबंद नहीं हुए, उनकी आवाज़ मजबूत नहीं हुई, वो अपने राज्य के लिए कुछ करने का मंसूबा नहीं बांधते हैं, तो ये हालात नेताओं के बूते ठीक नहीं हुए कि नेता जो है वो करप्ट होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जो कहता है उसके करने की मंशा कभी होती ही नहीं है। नेता दुभाषा होता है, जिसको आप दो मुहापन कहते हैं। दुभाषी दो होते हैं, एक भाषा का रूपांतरण, अनुवाद दूसरी भाषा में करने वाले। बस ये सच का झूठ, झूठ का सच, उस लहजे में मैं कह रहा हूं। लेकिन नेता से कभी आप उम्मीद मत कीजिए कि वो आपके दिन सुधार देगा। लेकिन इस गाली से और इन हालात से
बाहर निकलना है। तो बिहार की जो जनता है और जो बिहारी बाहर हैं, अगर वो खड़ा हो जाएं तो इतने सक्षम, मजबूत, काबिल लोग हैं कि बिहार में वो एक अलग तरह का इतिहास रच सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है। बहुत तकलीफ होती है कि जब कभी भी आप किसी बिहारी को पीटते हैं, गाली देते हैं, मार कर भगाते हैं, लगता है कि हमने क्या पाया है।